हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं, अगर आपने कोई नया कंप्यूटर लिया है और वो सही से नहीं चल पा रहा है या उसकी स्पीड कुछ स्लो हो गई है काम करते करते, तो उसको कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं। कैसे उसकी फाइल्स जो टेम्परेरी फाइल्स हैं उनको हम अपडेट कर सकते हैं, कैसे उनको डिलीट कर सकते हैं और कैसे अपनी विंडो को हम अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपका सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है या बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, तो ये वीडियो केवल आप ही के लिए है। तो सबसे पहली ट्रिक जो इसके अंदर होती है, आप जब हम अपना पीसी चला रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, तो कुछ बैकग्राउंड एप्स ऐसी होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर रन रहती हैं या बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ओपन रहती हैं। सबसे पहले हमें उन ऐप्स को देखना है, उसमें से कौन-कौन सी ऐप हमारे काम की हैं और उनमें से कौन-कौन सी ऐप्स को हमने बंद करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम विंडो फाइल के अंदर जाते हैं, विंडो का कीबोर्ड से विंडो का बटन टाइप करते हैं विंडो 10 के अंदर, और यहाँ से हम सिंपल लिखते हैं बैकग्राउंड ऐप। जैसे ही आप बैकग्राउंड ऐप्स लिखोगे तो इस तरीके से ये खुल के आएगा, इस पे आप टिक कर दोगे तो ये एक पूरी विंडो अलग से खुल के आ जाएगी। इस टैब के अंदर आपको ये दिखा रहा है कि ये बैकग्राउंड ऐप्स, ये इतनी सारी ऐप्स आपकी बैकग्राउंड में ऑलरेडी रन हैं, चाहे आप उनको यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये भी काफी हद तक हमारे सिस्टम को स्लो करती हैं। अब इनमें से आपको ये देखना है कि कौन कौन सी ऐप्स ऐसी हैं जिन जो मेरे को यूज में हैं, तो उनको आप यहाँ से ऑन रख सकते हो। अदरवाइज सारी ऐप्स को यहाँ से डायरेक्टली भी हम ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से आपने जैसे डायरेक्टली ऑफ किया है, सारी ऐप यहाँ से ऑफ हो जाती हैं। अब आप चाहते हो कि मेरे को कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो मेरे यूज में नहीं है, तो उनको आप डायरेक्टली ऑफ भी कर सकते हो। जैसे फेसबुक हब है, फिल्म एंड टीवी है, गेट हेल्प है, या इंटेल ग्राफिक है, मेल कैलेंडर्स हैं, मैप है। जो भी ऐप्स आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे यूज में नहीं है, उसको आप डायरेक्टली यहाँ से ऑफ कर सकते हो, या आप चाहो तो सारी ऐप्स को इकट्ठा एक क्लिक में यहाँ से ऑफ कर सकते हो। तो ये भी काफी मदद करता है हमारे पास हमारे सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। इसी क्रम में दूसरा एक तरीका होता है, आप अगर काफी टाइम से अपना सिस्टम यूज कर रहे हो, विंडो 10 यूज कर रहे हो, और उस विंडो 10 को आपने काफी टाइम से अपडेट नहीं किया है, तो उसमें भी कुछ एक फाइल्स ऐसी होती हैं जो आपके सिस्टम को स्लो करती हैं। आप क्या करोगे, विंडो 10 को अपनी अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के लिए क्या ऑप्शन होता है, फिर से हम विंडो का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से लिखेंगे अपडेट। जैसे ही आप अपडेट लिखोगे, यहाँ से लिख रहा है, यहाँ से ये बोलता है चेक फॉर अपडेट। चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करोगे, चेक फॉर अपडेट में विंडो अपडेट वाला ऑप्शन खुल के आता है। तो यहाँ पे अगर आपका ये लिखा हुआ है यू आर अप टू डेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका यू आर अप टू डेट लिख के नहीं आ रहा है, तो यहाँ से चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करो और डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर दो। इस क्रम में भी आपका सिस्टम जो है वो नई फाइल्स ले लेगा और जो पुरानी फाइल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी। तो इस तरीके से भी आप अपने सिस्टम को बूस्ट कर सकते हो। इसी क्रम में तीसरा तरीका क्या होता है, अब आप जब जैसे ही हम सिस्टम ऑन करते हैं, तो सिस्टम ऑन करने के साथ साथ कुछ एक ऐप्स ऐसी होती हैं जो अपने आप से ओपन हो जाती हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो कुछ एक ऐप्स जैसे कभी कभी टोरेंट की फाइल है वो यहाँ से इसमें आ जाती है, या स्काइप की कोई फाइल है वो इसमें अपने आप से ओपन है। तो बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जो इसमें ऑलरेडी जब हम स्टार्टअप करते हैं अपने सिस्टम को तो स्टार्ट हो जाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्टार्टअप एप्स। तो आप क्या करोगे, विंडो में जाओगे और यहाँ से स्टार्ट स्टार्ट अप एप्स टाइप करोगे। जैसे टाइप करोगे तो ये विंडो खुल के आएगी। इस विंडो में आप देख सकते हो कि ये कुछ एक ऐसी फाइल्स हैं, कुछ एक ऐसी एप्स हैं जो आप जब सिस्टम ऑन करोगे हमेशा, तो ये स्टार्टअप एप्स के तौर पे आपके पास रहेंगी। अब आप जो भी ऐसी एप्स चाहते हो कि जो जब हम सिस्टम स्टार्ट करें वो स्टार्ट बाय डिफॉल्ट ना हो, तो उसको हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एनीडेस्क है, मैं चाहता हूँ ये जब मैं सिस्टम ऑन करूँ तो ये ऑन ना हो, तो मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ऐसे ही आपकी बहुत सारी ऐप्स हैं, गूगल क्रोम है, प्रोग्राम्स है, स्काइप जैसे मैंने बोला है, मैंने ऑफ ऑलरेडी कर रखी है, ये बिट टोरेंट है, इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो जो भी आपकी फाइल्स ऐसी होंगी जिनको आप चाहते हो कि ये जब मैं सिस्टम ऑन करूँ ये ऑन ना हो, तो उसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। अब कुछ एक ऐसी फाइल्स होती हैं जो हम अनवांटेड अपने सिस्टम में डाल के रखते हैं, या हम कोई एक सॉफ्टवेयर डाल रहे होते हैं, उसके साथ साथ 2 या 3 फाइल ऑलरेडी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती हैं, तो हमें वो भी रिमूव करनी होती है। उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से लिखेंगे ऐड और रिमूव प्रोग्राम। जैसे आप ये लिखोगे, यहाँ से हम इस पे इस तरीके की एक विंडो खुल के आती है।
अब इसमें जो भी फाइल आपको नहीं चाहिए उसको आप यहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हो। ये बहुत सारी फाइल, जितनी भी फाइल सिस्टम के अंदर, जितने भी सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है, वो यहाँ से आपको सारे शो करेगा। जो भी फाइल ऐसी हैं जिनको आपका यूज नहीं है, उन फाइल को आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो। अनइंस्टॉल करने के लिए बहुत ही बेसिक तरीका होता है। आप जिस भी फाइल को अनइंस्टॉल करना चाहते हो उस पर क्लिक करो और यहाँ से अनइंस्टॉल का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप अनइंस्टॉल पे क्लिक करोगे या अनइंस्टॉलिंग इसकी यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो जो भी फाइल ऐसी हैं जो आपकी अनवांटेड हैं, जो आपकी सिस्टम में जबरदस्ती या गलत तरीके से इंस्टॉल हो गई हैं, जिनका कोई यूज नहीं है, उनको आप ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स में जाके अनइंस्टॉल कर सकते हो। ऐसे ही हम स्टोरेज सेटिंग को भी अपने चेक कर सकते हैं। जैसे आपके सिस्टम में कुछ बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, या कुछ डाउनलोड्स में ऐसा डेटा इकट्ठा हुआ है जो हम काफी टाइम से हमने रिमूव नहीं किया है, उसको हम स्टोरेज सेटिंग के अंदर जाके रिमूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ से हम टाइप करेंगे स्टोरेज सेटिंग। जैसे आप स्टोरेज सेटिंग टाइप करोगे, ये विंडो इस तरीके से खुल के आ जाएगी। यहाँ से आपको दिखाएगा कि आपके सी ड्राइव में किस किस तरीके की फाइल्स मौजूद है और वो कितनी जगह घेर रही है। जैसे मेरे पास टोटल सी जो ड्राइव है उसका डेटा है 222 जीबी, 223 जीबी है। 223 जीबी में से मेरे पास 100 जीबी डेटा यूज हुआ है और 122 जीबी फ्री है। जो 100 जीबी मेरे पास यूज हुआ है उसमें कहाँ कहाँ मेरा 100 जीबी यूज है वो सारा भी आपको दिखा रहा है। सिस्टम के लिए रिजर्व किया हुआ है उसमें लगभग 50 जीबी, 32 जीबी के मैंने सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं। और सॉफ्टवेयर कौन कौन से डाले हैं उसने हमको दिखा दिया। आपको इस पे क्लिक करोगे तो ये दिखा भी देगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपने डाले हुए हैं। तीसरा, इसमें कुछ एक ऐसी चीज है जैसे डेस्कटॉप की जो मेरे आइकन्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी आप यहाँ से हटा सकते हो। अब जैसे टेम्पररी फाइल्स दिखा रहा है, या टेम्पररी फाइल दिखा रहा है 6.84 जीबी की, तो ये मेरे पास अनयूज्ड है, इनका कोई यूज नहीं है। तो इस पे मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ये आपको कौन कौन से टेम्पररी फाइल्स हैं ये भी दिखाएगा। ये स्कैन करेगा पहले, तो इसने दिखा दी कि डाउनलोड्स के अंदर मेरे पास इतने जीबी का डेटा भरा हुआ है, थंबनेल्स इतने हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहे हैं। साइकिल बिन में इतना है। जो भी डेटा हम मेरे को क्लीन करना है, मैं क्या करूंगा, उस पर जस्ट क्लिक करूंगा। जैसे मेरे को रिसाइकिल बिन का क्लिक करना है, रिसाइकिल बिन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको रिमूव फाइल पे ऑप्शन पे टिक कर दूंगा। जैसे ही मैं रिमूव फाइल के ऑप्शन पे टिक करूंगा वो फाइल्स मेरी सारी रिमूव हो जाएंगी। तो ये आपको बड़े सोच समझ के बड़े हिसाब से चेक करना है कि आपको कौन कौन सी फाइल यहाँ से रिमूव करनी है। ऐसा ना हो कि डाउनलोड्स वाले फोल्डर में आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल पड़ी हो और वो आपको गलती से रिमूव हो जाए, फिर वो आपकी रिकवर नहीं होंगी। तो ये आपको बड़े देख के करना है। इस तरीके से आप इसको इजिली कर सकते हो। हमारे पास सिस्टम के अंदर ना एक टास्क मैनेजर होता है। वो टास्क मैनेजर अपनी टास्क की पूरी मैनेज कर रहा होता है कि जो सिस्टम में टास्क चल रही हैं वो किस तरीके से चल रही हैं। तो उसमें उसके थ्रू भी हम अपने सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ से लिखेंगे टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर जैसे ही आप टाइप करोगे तो ये टास्क मैनेजर वाली विंडो इस तरीके से खुल के आ जाएगी। या आप यहाँ से जो ये नीचे वाला जहाँ पे टाइम और ये सब चीजें आती हैं, इस पर आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद टास्क मैनेजर, यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हो। जैसे आपने टास्क मैनेजर ओपन किया तो ये कुछ एक चीजें यहाँ से खुल के आ गई। कौन कौन सी एप्स ऐसी हैं जो मेरे पास ऑलरेडी रनिंग में चल रही हैं, तो ये सारी चीजें दिखा रहा है कि आपकी ये ऐप जो है ये इतना जीपीयू यूज कर रही है, इतनी मेमोरी यूज कर रही है, इतना डिस्क यूज कर रही है, इतना जीपीयू लगे अगेन, और ये पावर कितनी कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। ये वेरी हाई, इसका बहुत हाई, मतलब बैटरी को बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। आइसक्रीम एक सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। एंटी मॉलवेयर स्कैन है, ये काफी ज्यादा यूज कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप वन क्लिक में यहाँ से बंद भी कर सकते हो। जैसे मैं एमएस वर्ड वाली फाइल है, इसको मेरे को बंद करना है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से एंड टेक्स्ट एंड टास्क पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आपने एंड टेस्ट किया यहाँ से ये बंद हो गई। देखिए अब इसकी कोई टास्क रनिंग में नहीं है। ऐसी ये क्रोम है। अब देखो क्रोम पे क्या है, ये 29 क्यों लिखा हुआ आ रहा है, ये 29 इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि मेरे पास क्रोम के 29 टैब्स ओपन है। अब आप चाहो तो ये सारे टैब्स भी ये दिखा देगा आपको। आपको जो भी टैब यहाँ से बंद करना है बस उस पर राइट क्लिक करो और एंड टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, तो यहाँ से वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में आप चेक कर सकते हो कि हमारी जो ड्राइव है वो किस तरीके से यूज हो रही है, रैम कहाँ कहाँ यूज हो रही है, वाईफाई कहाँ कहाँ यूज किस तरीके से यूज हो रहा है, जीपीयू या मेमोरी कहाँ कहाँ यूज हो रही है। तो इस तरीके से हम टास्क मैनेजर को इजिली यूज कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर हमारा सिस्टम अपडेट नहीं होता है, सिस्टम ठीक नहीं होता है, तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है विंडो को रिसेट करने का। विंडो हम कैसे रिसेट कर सकते हैं,
हम फाइल में जाएंगे, ऐसे लिखेंगे रीसेट दिस पीसी। जैसे ही रीसेट दिस पीसी पे क्लिक करोगे आप, तो ये इस तरीके से एक विंडो खुल के आएगी। यहाँ से लिखा हुआ है गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से दो ऑप्शन खुल के आए हैं, कीप माई फाइल और रिमूव एवरीथिंग। अब इन दोनों को आपको बड़े हिसाब से यूज करना है। अब आप चाहते हो कि मेरे पास जो फाइल्स हैं मेरे सिस्टम के अंदर, मेरे फोटोज हैं, कुछ फाइल्स हैं, वो तो रहे, बाकी सब कुछ रिमूव हो जाए, तो मेरे पास कीप माई फाइल पे मैं टिक करूंगा। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास सब कुछ रिमूव हो जाए, तो मैं रिमूव एवरीथिंग पे क्लिक करूंगा। तो ये कुछ शॉर्टकट चीज हैं जिनके थ्रू आप अपने सिस्टम को आप कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।